नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रथम फेज़ संपन्न होने के बाद कि रियल एस्टेट बाज़ार कितना ग्रो करेगा। आप देख सकते हैं कि रियल एस्टेट में कितना बूम आया हुआ है। हम नोएडा के सेक्टर 140 में खड़े हैं और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट कारोबारी सरफराज मलिक से। ये हमें बताएंगे कि किस तरह से इस बाज़ार में ग्रोथ के आसार हैं और नई सरकार बनती है तो रियल एस्टेट बाज़ार पर कितना असर पड़ेगा। सरफराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय हिंद जनाब में। और आप बताइए कि नोएडा में इतना बड़े स्तर पर काम चल रहा है, निर्माण कार्य, तो आप इसे किस तरह देख रहे हैं कि सरकार यदि दूसरी बनती है या सेम सरकार रिपीट करती है तो इसका क्या असर पड़ेगा आप लोगों पर? पहले धन्यवाद इमरान जी। और इसका असर तो ज़रूर पड़ेगा, और जैसे सरकार अगर चेंज होती है या वही रहती है सरकार, तो असर तो उसका पड़ना है। तो नई सरकार की या उसी सरकार की क्या नीतियाँ होती हैं कंस्ट्रक्शन को लेकर, रियल एस्टेट को लेकर, तो असर तो पड़ना है इसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर या रियल एस्टेट के ऊपर। अच्छा, हमने सुना है कि पिछले 2 सालों में सीमेंट, सरिया, ईंटें महंगी हुई हैं। उससे जो लोग प्लान कर रहे हैं कि वो अपना घर बनाएंगे या अपनी फैक्ट्री बनाएंगे या अपना ऑफिस बनाएंगे, क्या उसमें मंदी देखने को मिल रही है आपको? क्या नहीं, मंदी तो अभी नहीं देखने को मिल रही है, बट देखो इलेक्शन के बाद हो सकता है इसमें कुछ गिरावट आए, क्योंकि अभी सरिया, सीमेंट और बाकी सब चीज़ें जो हैं सब पर अभी उछाल है। अभी तो उसका रेट बढ़े हुए हैं सबके, जितने भी सीमेंट के, सरिया के, सबके रेट बढ़े हुए हैं। हो सकता है इलेक्शन के बाद ये थोड़े कम हो जाए। अच्छा, दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि एक हम नए नोएडा में खड़े हैं, ये सेक्टर 140 है। जी जी जी। सेक्टर 140 में आप देख सकते हैं कि अनुभव जी दिखाइए, ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं सारी, लेकिन मैं यहाँ जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ में काम बंद है। आप क्या कारण मान रहे हैं इसका? इसका मेनली कारण ये है, जो बिल्डर अपना करवा रहा है वो बिल्डर किस तरह का है, वो किस तरह से उसकी काम करने की शैली है, वो उसके ऊपर है। जो बिल्डर है, जो आप ये पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल फुल टाइम काम चल रहा है, बढ़िया डे नाइट काम चल रहा है। उधर आप देखोगे नहीं चल पा रहा। तो बिल्डर अलग अलग बिल्डर की अलग अलग वो होती है, कौन बिल्डर जल्दी करवाना चाहता है, कोई डिले कराना चाहता है, सबकी अलग अलग चीज़ें हैं करवाने के लिए। अच्छा, नोएडा में जो सबसे बड़ी समस्या लोग मान रहे हैं कि बिल्डरों ने फ्लैट खरीदारों से पैसा ले लिया है, लेकिन अभी भी उनके स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं और कुछ के तो केवल खाली प्लॉट ही पड़े हैं। तो ऐसे बिल्डरों से लोग कैसे बचें और क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे आप रियल एस्टेट के दृष्टिकोण से? मेरे हिसाब से बिल्डर की पहले पूरी प्रोफाइल देखें, उसने पहले काम कितना किया है, कितना नहीं किया है, उसने ऑलरेडी कितनी कंस्ट्रक्शन की हुई है अपने आपके जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो मेन चीज़ तो ये है, पहले उसकी ये नहीं कि कोई आपको लालच दे रहा है कि आप उस चीज़ को मान के एश्योर्ड रिटर्न के नाम पर ये वो प्लॉट दिखा रहा है आपको और आप कह रहा है कि आपको मैं इतने महीने में बना के दूंगा और मैं इतना एश्योर्ड रिटर्न दूंगा। उसकी पिछली प्रोफाइल कुछ भी नहीं है, तो उससे थोड़ा बच के रहना है। और जो अच्छे रेप्यूटेड बिल्डर हैं उनसे के साथ आप जुड़े और अच्छे काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, नोएडा के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहे हैं, अच्छे बिल्डर हैं यहाँ पर भी और बना के दे रहे हैं और टाइमली थोड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं। थोड़ा बहुत डिले इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जैसे एनजीटी पॉल्यूशन वगैरह का होता है तो काम उसमें रुक जाता है और वो उसका कोई टाइम लाइन नहीं है, वो 3 महीने के लिए रुके या 2 महीने के लिए रुके। बीच में कोरोना भी आया तो कोरोना में भी काम काफ़ी सब हुआ, कंस्ट्रक्शन बंद हो गया था। अब फिर जैसे अभी तो कुछ 1-2 महीने पहले अभी एनजीटी का एक था कि पोल्यूशन की वजह सारी कंस्ट्रक्शन बंद करा दी गई थी, वो भी एक डिले का कारण है। ऐसा नहीं है कि बिल्डर ही खाली डिले का कारण होता है, थोड़ी सी चीज़ें सरकार की तरफ से भी होती हैं कि या प्रशासन की तरफ से भी होती हैं कि वो बंद हो जाते हैं काम बीच बीच में। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एनजीटी और गवर्नमेंट की नीतियों के कारण भी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट डिलीवर करने में जो है खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो उससे फ़र्क पड़ता ही है, डिले में थोड़ा उसका भी बिल्कुल है कि उसमें थोड़ा डिले हो जाता है। अच्छा, अब सीज़न भी बदल चुका है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि धूप खिली हुई है और ठंड जा रही है, तो इसके बाद क्या अब रियल निर्माण कार्यों में
क्या तेजी आने की उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। और आगे यही है कि अभी अच्छा मौसम है कंस्ट्रक्शन के लिए भी, ये 3-4 महीने अच्छे रहते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, और इसमें काफ़ी अच्छा निर्माण कार्य होता है। आप कहेंगे लोगों को कि नोएडा में इन्वेस्ट करें, फ्लैट भी खरीदें और फैक्ट्री भी खरीदें? बिल्कुल, मैं कहूँगा नोएडा के अंदर इन्वेस्ट कीजिए और यहाँ फ्लैट भी लीजिए और इंडस्ट्री भी लीजिए। जो भी आपको इन्वेस्ट, जितना भी इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं नोएडा के अंदर, यहाँ पर अच्छी डील है। बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज जी। थैंक यू इमरान भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अगले मुद्दे के लिए आप तैयार रहें। नई सोच, नए जोश के साथ दोबारा मिलूंगा। जय हिंद।